नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी 2019 भारत के लिए एक मनहूस दिन, क्योंकि उसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। ये उरी में हुए आतंकी हमले से भी बड़ा था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। हमला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किया गया। इस काफिले में 2500 जवान शामिल थे। घटना के लगभग 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही देश के तमाम नेताओं ने इस आतंकी हमले पर आक्रोश प्रकट किया। वहीं इस आतंकी हमले की पाकिस्तान और जैश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें भारत ने एयर स्ट्राइक पे 300 आतंकियों को मार गिराया था। तभी से पाकिस्तान और भारत के संबंध खराब हैं और अभी तक सुधरे नहीं। लेकिन इसी घटना पर एक बड़ा खुलासा होने वाला, जिसको लेकर सरकार परेशान है और विपक्ष हमलावर होने के मूड में। जी हाँ, मीडिया में आ रही खबरों की माने तो पुलवामा हमले को लेकर रॉ और आईएसआई के बीच 2 विदेशी पत्रकारों के जरिए संपर्क साधा था। इन अहम संदेशों के जरिए पुलवामा हमले की साजिश के तार खोजने की कोशिश की गई थी। ये खुलासा जल्द बाजार में आने वाली एक किताब में किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कार्यालय और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा था, और ये काम 2 विदेशी पत्रकारों एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने किया था। इसी घटना पर दोनों पत्रकारों ने किताब लिखी, जो जल्द मार्केट में आने वाली। किताब में दावा किया गया है कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद बैक चैनल बातचीत भी हुई थी। किताब में दावा किया गया है कि आईएसआई के अधिकारियों ने ये कहते हुए हमले से खुद को अलग कर लिया था कि इसकी साजिश अफगानिस्तान में रची गई। आईएसआई ने भारतीय आरोपों का भी खंडन किया कि आत्मघाती हमलावर आदिल डार एक कश्मीरी को पाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। उधर भारतीय खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के अफसरों की बातों को बेबुनियाद बताया। सूत्रों का कहना है कि साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, इसीलिए पाकिस्तान पर हवाई हमला किया गया था। स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रॉ एंड आईएसआई नाम से ये किताब, जो इसी हफ्ते रिलीज हो रही है, इसमें दावा किया गया है कि भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी संदेशों पर विश्वास नहीं किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना था कि पुलवामा का हमला पाकिस्तान से हुआ और इसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया। यही नहीं, जैश के आत्मघाती आतंकवादी आदिल डार को पाकिस्तान ने ही विस्फोटक उपलब्ध कराए थे। पत्रकारों ने यह भी लिखा है कि इस्लामाबाद ने दोहराया कि इस तरह के हमले को भारत में अंजाम देने से पेरिस में एफएटीएफ उन्हें ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, जिसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर होता। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की जगह इस घटना की साजिश अफगानिस्तान में रची गई। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के हवाले से की गई ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऑफिस ने संपर्क किया, लेकिन भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके साथ ही इस किताब से भारत की ताकत कमजोर हुई। इस घटना से पीएम मोदी के श्रेष्ठ भारत की तस्वीर धूमिल होती कि एक देश जो अपने ही हमले को सही तरीके से जांच नहीं कर पा रहा और खुद पत्रकारों से इसके स्रोत खोज रहा और अपने दुश्मन से संपर्क साध कर पता लगा रहा। देखना होगा कि आगे जब ये किताब मार्केट में आएगी तो क्या हंगामा होता है और इसको लेकर सरकार बचाव में क्या कहती है।